हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं, कैसे वो भगवान अपने भक्त को अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जो भी ईश्वर आपको अपनी भक्ति पकड़ाना चाहते हैं तो आपके साथ कैसे खेल खेलना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हनुमान बाबा मुझ पर अपनी कृपा बरसाए, कैसे उन्होंने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कैसे उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा, कैसे वो मुझे अपनी कृपा बरसाए, कैसे उन्होंने मुझे इतना ब्लेस्ड किया कि आज मैं आपके सामने खड़ी होकर बोल रही हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं अपनी ही स्टोरी बताऊंगी और ये 101% सही है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। आज मैं बताऊंगी कि कैसे बाबा ने मुझ पर कृपा करी थी। आज मैं आपको उस शक्ति के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे फील किया था अपने बाबा की ऊर्जा, अपने बाबा की एनर्जी। तो देखिए, मेरा जहाँ जन्म हुआ है ना, तो मेरी जो फैमिली है ना, वहाँ कभी भगवान की फोटो, ये सब देवी देवताओं की फोटो नहीं रहती थी। मैंने कभी हनुमान बाबा की फोटो अपने घर में देखी ही नहीं थी। सोचिए क्या हुआ कि वहाँ सब संत महात्मा आते थे, संतों से जुड़े थे, मतलब उन्होंने नाम दान लिया था, एक पंथ से जुड़े हुए थे। तो वहां सिर्फ साधु संत आते थे, साधु संत आते थे, मतलब पूरा परिवार पॉजिटिव था, कभी नॉनवेज खाया नहीं गया। 3-4 पीढ़ियां मेरी नॉनवेज नहीं खाई हैं, एकदम शाकाहारी, मतलब एकदम प्योर वेजिटेरियन फैमिली से हूँ मैं। ना ननिहाल में, ना ददिहाल में, ना मेरे दादी दादा के यहाँ कुछ कोई खाता पीता था, मतलब मेरे दादा के दादा भी नहीं खाते पीते थे, मतलब इतना ज्यादा प्योर फैमिली से हूँ मैं। तो अंडे अंडे कुछ भी नहीं खाते थे, केक तक नहीं खाया जाता था हमारे घर पे, इतना ज्यादा प्योर थी मेरी फैमिली। फिर क्या हुआ, सब नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से क्या होता है कि मेरा भाई था छोटा, उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। उसकी तबीयत खराब रहती है तो किसी ने बताया कि जो है पंडित जी ने, मम्मी ने दिखाया एक पंडित जी को कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, दवाई इसको सूट ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या करे, शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाया करे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा, कृपा देखिए, हुआ भी ऐसा। तो क्या हुआ कि मेरा भाई जो है शनिवार और मंगलवार, मतलब मम्मी उसको लेके मंदिर जाने लगे और मेरा भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। कृपा थी बाबा की। बाबा दिखाना ही चाहते थे कि मुझे, कि देख मैं क्या हूँ, अपनी पावर बताना चाहते थे, और ये चीजें मैं समझ नहीं रही थी। फिर क्या हुआ अचानक से कि एक दिन मेरे भी दिमाग में आया और मम्मी ने कहा चलो तुम्हें भी आज ले चलती हूँ भगवान के पास। मैंने कहा चलो। मम्मी ने कहा चलो तुम्हें भी दर्शन करवा दूं हनुमान बाबा के। मैंने कहा चलो। सोचिए, उस घर में संत महात्मा आते थे, कभी भगवान की फोटो भी नहीं रखी थी, लेकिन जब मम्मी भाई को लेकर मंदिर जाने लगी तो वहां पंडित जी ने कहा था कि एक हनुमान जी की फोटो ले आके रख लेना और अपने बेटे से कह देना कि हनुमान चालीसा पढ़ा करे, सिर्फ हनुमान चालीसा और कुछ न करे। और मेरा भाई वही किया। तब मेरे घर में पहली बार हनुमान बाबा की फोटो आई थी, जब भाई वहां जाना शुरू किया था मंदिर। तो हनुमान बाबा का एक फोटो थी, बस उसी के सामने एक धूप बत्ती जला के और हनुमान चालीसा पढ़ लेता था, बस वही बाबा की कृपा थी। और फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे भी दिमाग में आया और मम्मी मुझे लेके चली गई। और जब मुझे लेके गई तो मैं वहां क्या कर रही थी, मंदिर का जैसे होता है ना परिक्रमा करना, तो मैं परिक्रमा कर रही थी। तो वहां एक पंडित जी बैठे थे, वो मुझे देख रहे थे और मैं मम्मी के साथ साथ अपना परिक्रमा कर रही थी। तो क्या हुआ कि जब मैं परिक्रमा कर रही थी वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं देख रही थी। तो मैं अपना माथा टेकी और उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा ये कौन है। अब सोचो, मुझे क्या पता मैं कौन हूँ। तो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी है। तो पंडित जी ने मम्मी को एक ही शब्द बोला था कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपके घर में शक्ति आई है, बस इतना ही बोला था। तो मेरी मम्मी उस समय इस बात को अवॉइड कर दी और मेरी मम्मी सीधे मुझे लेके घर चली आई। लेकिन ये बात मम्मी ने मुझे तुरंत बताया था। मम्मी ने कहा कि पता नहीं क्यों वो पंडित जी कह रहे थे कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारे घर में शक्ति आई है। तो ये चीजें न मुझे पता न मम्मी को पता, किस वे में बोले थे ये शब्द मैं अभी आखिरी में बताऊंगी आपको। तो क्या हुआ कि किसी को नहीं पता था। तो फिर मम्मी आराम से नॉर्मल लाइफ हुई, फिर अपना डेली रूटीन में लग गए। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ पता है आपको, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे सपने में ना बंदर दिखने शुरू हो गए। सपने में इतना बंदर दिखने शुरू हो गए, और मैं बाबा की पूजा पाठ करती नहीं थी ना, तो मुझे बंदर ना हमेशा सपने में काटने दौड़ते थे। हमेशा जैसा लगता था कहीं बंदर मिले, कभी मुझे इतने बड़े बड़े ईंटे होते हैं उससे फेंक के मार रहे हैं, मतलब मुझे हनुमान बाबा ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम मेरी भक्ति क्यों नहीं पकड़ रही हो। और मैं सच में नहीं पकड़ रही थी, मैं सच में अनजान ही थी। बस नॉर्मल भाई हनुमान चालीसा पढ़ता था, मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, मैं दूर ही रहती थी।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मुझे सपने में मारना शुरू किए, काटने, जैसे सपने में बाबा बंदर के रूप में आते थे और मुझे काटने लगते थे, मैं चिल्ला के उठती थी और मैं रोने लगती थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं मम्मी को पकड़ के रोने लगती थी सपने में जब उठती थी, मम्मी मुझे बंदर काट रहे हैं, और मम्मी घबरा जाती थी कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मतलब इस चीज से मम्मी भी बेखबर थी, मैं भी बेखबर थी कि बाबा चाहते क्या है। और हमारे यहाँ संत महात्मा आते थे, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी, संतों की सेवा में करती थी। वो आते थे मेरे घर में, उनके कपड़े उपड़े धुलना, जब हाथ धो के, जैसे लेडीज भी रहती थी उसमें, फीमेल भी संत आते थे, उनको बाई जी बोलते हैं, वो भी आते थी, तो मैं उनकी पूरी सेवा करती थी, उनके हाथ पैर बढ़िया से पैर दबाना और उनको खाना खिलाना अच्छे से, मतलब पूरा सेवा करती थी। जैसे मेरी पूरी सेवा वाली भावना होती है, संत की सेवा जैसे की जाती है, मैं वैसे ही करती थी। तो क्या होता था, वो लोग भी मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे कि बेटी तू जहां रहेगी सुखी रहेगी। मतलब हमेशा मुझे, मतलब ब्लेस्ड ही किया जाता था, लेकिन वो कृपा ही थी बाबा की। तो फिर क्या हुआ कि धीरे 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 जब मैं बाबा की भक्ति नहीं पकड़ी, तो मुझे क्या हुआ, एक दिन सपने में हनुमान बाबा की मूर्ति दिखाई दी, सपने में ही। सोचो मुझे बाबा कैसे खींचे, मूर्ति दिखाई दी। अब मैं कभी, मतलब अंदर से ये था बाबा हैं, लेकिन क्या हुआ कि मैं मूर्ति देख के गई वहां, अपना माथा मैंने टेका, मतलब मैं वहां नतमस्तक हुई। और जैसे ही मैंने अपने सर को भगवान के चरणों में लगाया, आप विश्वास नहीं मानोगे, उसमें एक अजीब सी एनर्जी निकली और पूरा प्रकाशमय हो गया पूरी तरह से। मतलब मेरे चारों तरफ जैसे लगा सूरज की एकदम, सूरज एकदम पास आके पूरा प्रकाशमय हो गया हो, इतना ज्यादा तेज वो प्रकाश था, मतलब एकदम प्रकाशमय हो गई मैं, चारों तरफ से एकदम उजाला उजाला, और मेरे माथे पे एकदम सेंसेशन होने लगा। मैं सोच रही हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है, काफी देर तक माथा मेरा बाबा के चरणों में रहा। और उसके बाद सोचिए वो मूर्ति थी, लेकिन उसमें एनर्जी आ गई। उसके बाद क्या था, जैसे मेरी आंखें खुली, मैं एकदम कांपने लगी, एकदम घबराने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर मैंने मम्मी से कहा कि मैं ऐसे ऐसे सपना देखी, तो मम्मी कही कि जरूर कुछ तो है, उसको समझ नहीं पा रही हो तुम, लेकिन कुछ तो है, तुम्हें जरूर हनुमान जी अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर भी मैं अनजान थी, मैंने कहा नहीं। तो मम्मी कही कि पूजा पाठ कर लिया करो थोड़ा सा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, बस हाथ जोड़ लेती थी, तब मैं हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ती थी। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं तब भी अवॉइड कर दी, तब भी मैंने अवॉइड किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं सो के उठती थी ना सुबह सुबह, जैसे मान लीजिए 5 बजे मेरी आंखें खुली, और मुझे ना, जैसे मान लीजिए गलती से अगर लाइट जल रही है रूम में, तो क्या होता था, मुझे दीवार पे ही ना हनुमान चालीसा दिख रही थी। हनुमान चालीसा जैसा लगता था पूरी दीवार पे लिखी है। वैसे मंदिरों में हनुमान चालीसा लिखी नहीं रहती, आपने देखा होगा मंदिर में गए होंगे हनुमान बाबा के, कि दीवार पे भी टाइल्स पे टाइल रहती है, तो उस पर लिखे रहते हैं हनुमान चालीसा। तो वैसे ही मुझे दीवारों पे ना, उस जो घर के पेंट होते थे उस पे हनुमान चालीसा लिखी हुई दिखाई देती थी, और मैं पढ़ती थी, मैं उसको पढ़ती थी कि देखो ये पूरा दिख रहा है। और ऐसे कम से कम मुझे 10वीं बार हुआ, 10वीं बार हुआ। अब मैं एकदम शॉक्ड, मम्मी से कहती थी मम्मी ये देखो दीवार पे हनुमान चालीसा दिखाई दे रहा है, उसके बाद रोने लगती थी। सोचिए, मतलब एक ना समझ लड़की और हनुमान चालीसा दिखाई देने लगी, मैं एकदम शॉक्ड रहती थी। फिर क्या हुआ कि अचानक से मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मुझे बाबा को पकड़ना ही पड़ेगा। मैं धीरे धीरे, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं बाबा की तरफ मुड़ने लगी। जैसे जैसे मैंने बाबा की भक्ति शुरू की, वैसे वैसे धीरे धीरे बाबा मुझे शांत करने लगे। फिर दर्शन देते थे, लेकिन ऐसे नहीं बंदर के रूप में आके मुझे काटते वाटते नहीं थे। फिर धीरे 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 बाबा ब्लेस करते रहे, और मैं बाबा की भक्ति में लगती रही, पूजा पाठ करती रही। सबसे पहले तो क्या, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मतलब मैं इतनी आलसी थी, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ के अपना खाना पीना खा लेती थी। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर और श्रद्धा आई और कृपा, जैसे मैं कोई विश मांगू मेरी पूरी हो जाती थी। जैसे कोई भी मेरी इच्छा हो, बाबा ये चीज कर दो, तब मैं आपको मानूंगी तुरंत हो जाए। तो ऐसे मैं प्रसाद भी मानने लगी, बहुत चीजें मैं करने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर और श्रद्धा आई, फिर मैं हनुमान चालीसा से फिर हनुमान अष्टक पढ़ने लगी, फिर बजरंग बाण पढ़ने लगी, फिर श्री राम स्तुति पढ़ने लगी। मतलब पूरी हनुमान चालीसा जो 10 रुपए की हो, इतनी चीजें जितनी रहती हैं सारी मैं पढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नाम जाप शुरू कर दिया मैंने, राम नाम। उसके बाद ओम हन हनुमते नमः सब पढ़ने लगी, मैं जाप शुरू कर दिया मैंने। धीरे धीरे मुझे अंदर से अपने आप इंट्यूशन भेजते थे कि ये करो ये करो ये करो, अपने आप बाबा गाइड करने लगे मुझे, और मैं बाबा के ही इशारे पे चलने लगी। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया अपने बाबा को। मैंने कहा बाबा जो कुछ है आप है और मैं हूँ। और सोचिए, अब मैं आपको बताऊंगी असली खेल कब शुरू हुआ। जब उन्होंने कहा था ये आपके घर में शक्ति आई है, तब मैं नहीं समझती थी, लेकिन मुझे तब पता चला ये चीजें, जब मैं मतलब मुझे 2020 में पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ।
तब मुझे लगा कि अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन का मतलब होता है शक्ति का अंश। उस बेस पे सोच लो, मुझे डिकोड कर दिया गया था कि ये शक्ति है, लेकिन वो डिवाइन फेमिनाइन हो, ये मुझे 2020 में पता चला। सोचिए कितने साल बाद, कितनी बड़ी बात है। तो ये भगवान की ही कृपा होती है, ये भगवान की ही कृपा होती है कि मतलब भले 2-4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन वो मतलब साल तो बीता, लेकिन मुझे पता तो चला ना कि हाँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, सच में मैं शक्ति का अंश हूँ। शक्ति का अंश आप सब हो। देखो, मेरा कहने का मतलब है हर एक लड़की शक्ति का ही अंश होती है, सिर्फ उस एनर्जी को भूल जाती है, इसीलिए उसकी एनर्जी दब जाती है। बस एनर्जी सबके अंदर है, बस उसको जगाने का ही खेल होता है सारा। जो नहीं जगाता वो अबला बन जाता है, जो जगा लिया वो शक्ति बन जाती है, वो शेरनी बन जाती है। बस यही अंतर होता है। तो सोचिए, मैंने पकड़ा ना भगवान को, फिर भगवान अपना चमत्कार दिखाए, फिर मुझे नीम करोली बाबा के रूप में भी उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने बताया कि हम दोनों एक हैं। तो ये होती है भगवान की प्रजेंस, ऐसे फील करा जाता है। ऐसे ही भगवान अपनी तरफ खींचना होता है, जिसको खींच लेते हैं। मुझे मेरे हनुमान बाबा के अलावा कोई अपनी तरफ खींच ही नहीं पाया। पूरी पावर लगा दी बाबा की मेरी बेटी बनेगी, उन्होंने मान लिया मुझे अपनी बेटी। और मैं अगर रोती भी हूँ, अगर मान लो मुझे अपनों ने हर्ट भी किया ना, तो मैं सिर्फ बाबा को ही पकड़ती हूँ। अपनों ने मुझे रुलाया है तो मैं सिर्फ बाबा को ही पकड़ती हूँ। मैं सोचती हूँ बाबा आपके अलावा कोई नहीं, आप ही मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ हो। मैं राखी भी बांधती हूँ तो अपने बाबा को ही बांध देती हूँ कि मेरे बाबा आप ही मेरे भाई के रूप में हो, आप ही मेरे पिता हो। कहते हैं कि लोग लड़कियां हनुमान बाबा की भक्ति नहीं करती, पूजा नहीं करती है, तो मुझे मेरे बाबा ने क्यों पकड़ा। अब आप कहोगे कि ये झूठी है, कोई बात नहीं है, आप कहो झूठी है, लेकिन मेरे बाबा तो मुझे झूठी नहीं मानते ना। मुझे जो जो कृपा मिली है मुझे पता है ना, मेरे बाबा ने मुझे क्या क्या चमत्कार दिखाए मुझे पता है, आपको नहीं। क्योंकि कहते नहीं है कि जो दर्द होता है वही फील करता है जिसको दर्द दिया जाता है, सामने वाला क्या फील करेगा। मैंने जो फील किया है वो तो मैं ही फील कर सकती हूँ। तो ये मेरे बाबा की ही कृपा थी। आज मैं बाबा को अभी भी बोलती हूँ आप लोगों के सामने कि थैंक यू सो मच हनुमान बाबा, कि आपने मुझे इस काबिल समझा है, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है। आंसू आ जाते हैं मेरे आंखों में सोच के कि मैं सच में इतनी प्यारी बच्ची हूँ अपने बाबा की। आज क्यों प्यारी बच्ची बनी हूँ, इसलिए बनी हूँ कि मैं बाबा के कहे हुए रास्ते पे चली हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे बाबा ने मेरे अपनों से मुझे हर्ट किया तो मैं कभी बाबा से शिकायत नहीं की हूँ, कभी मैंने करी ही नहीं शिकायत। मैंने कभी कहा ही नहीं कि बाबा मुझे अपनों ने क्यों हर्ट किया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन था। और ये लिख के रख लीजिए, अगर आप अपनों से हर्ट होते हैं, आपको आपके मम्मी पापा हर्ट करते हैं, आपके भाई बहन कोई भी हर्ट करता है, आपके अपने पति हर्ट करते हैं, कोई भी पत्नी हर्ट करती है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। और जब आप ये रीजन समझ जाते हो, कभी भगवान को ब्लेम नहीं करोगे आप कभी। मैं कभी अपने भगवान को ब्लेम नहीं करती। मैं कह तो रही हूँ, अगर मुझे भगवान इसी वक्त जान से भी मार देना तो मैं उसके लिए कभी बाबा को ब्लेम नहीं करती। जिस दिन आप इस एनर्जी में जीना सीख जाते हो, जिस दिन भगवान को आप ब्लेम करना बंद कर देते हो, उसी दिन भगवान आप पे कृपा करने लगते हैं। कि कोई भी सिचुएशन आए तो ये लिख के रख लीजिए, कभी भगवान को ब्लेम नहीं करना है। जब आप भगवान को ब्लेम करना बंद कर देते हो तो भगवान अपने बच्चे पे कृपा करने लगते हैं। मैं ये वीडियो बनाते बनाते रो रही हूँ, आपको लगता है मैं रो रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे बाबा रो रहे हैं। जैसा लगता है मेरे बाबा का अंदर आंसू निकल रहे हैं। मेरे बाबा कह रहे हैं कि मेरी बच्ची मेरे पे कितना विश्वास करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट अपनी सोल फैमिली से कि अगर कोई भगवान आपको पकड़ने की कोशिश करें, अपनी प्रेजेंस फील कराएं, तो उस पर विश्वास बना के चले और हमेशा भगवान की पूजा पाठ भक्ति में लगे, नाम जाप शुरू करें। कभी भगवान से दूरी मत बनाइएगा, क्योंकि भगवान का अलावा यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर कुछ भी कोई भी अगर है तो सिर्फ भगवान है, सिर्फ एक परमात्मा ही है, और हम लोग एक सोल हैं। आप सब मेरी सोल फैमिली हो, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों को इसीलिए हनुमान जी की भक्ति पूजा पाठ पकड़ना चाहिए। आप करिए तो भक्ति करना चाहिए। इसीलिए मैं सब लड़कियों से बोलती हूँ कि हनुमान बाबा की भक्ति करनी चाहिए लड़कियों की, क्योंकि बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है। आप टूट के भी जुड़ जाते हो, आप बिखर के भी एक हो जाते हो। कहते नहीं, जैसे कांच का टुकड़ा होता है बिखर, उसको कोई तोड़ के एकदम अलग कर देता है ना, उसी तरह ही मुझे तोड़ा गया। मुझे एकदम कांच की तरह तोड़ के रखा गया था, लेकिन मैं फिर से जुड़ के एक हो गई। बाबा ने ऐसी मजबूती से मुझे जोड़ा है ना कि मुझे दोबारा कोई तोड़ ही नहीं सकता है। मुझे तोड़ तोड़ के इतना मजबूत बना दिया है सबने कि अब मुझे कोई नहीं तोड़ सकता है। इतनी पावर मेरे बाबा ने दी है। तो इस एनर्जी को आप भी फील करोगे जिस दिन आप बाबा की भक्ति शुरू कर दोगे। बाबा की भक्ति करिए और उनकी कृपा पाइए और फील करिए उस एनर्जी को।
आपको भी दिखाएंगे बाबा, ऐसे ही चमत्कार, ऐसे ही फीलिंग, ऐसे ही एनर्जी आपको भी फील करवाएंगे बाबा, आपको भी अपनी बेटी बनाएंगे। लेकिन आप बाबा की तरफ झुकेंगे तभी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा।